क्या आपने कभी नोटिस किया है, पूरा दिन सब ठीक चलता है, आप हंसते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन जैसे ही रात होती है और आप बिस्तर पर लेटते हो, अचानक आपका दिमाग ऐसे थॉट्स निकालना शुरू कर देता है जो आपने महीनों से सोचे भी नहीं थे। पुरानी एम्बैरेसिंग मेमोरीज, फ्यूचर की टेंशन, रिलेशनशिप डाउट्स, मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ वाले सवाल, और सबसे वियर्ड बात, दिन में जो प्रॉब्लम्स छोटी लगती थीं, रात में वही प्रॉब्लम्स लाइफ एंडिंग लगने लगती हैं। तो आखिर रात को ही हमारा दिमाग इतना ओवरथिंक क्यों करता है? असल में रात में आपका ब्रेन बदल जाता है, और वंस यू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी, आप अपने लेट नाइट थॉट्स को बिल्कुल अलग तरीके से देखोगे। इंट्रो। बहुत लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब है कि वो मेंटली वीक हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। आपका ब्रेन आपको टॉर्चर नहीं कर रहा, वो बस उन इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें आपने पूरे दिन इग्नोर किया। दिन में हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं, लेकिन रात में इंसान अपने थॉट से अकेला रह जाता है, और वहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग। दिन में दिमाग शांत क्यों रहता है? दिन में आपका ब्रेन लगातार बिजी रहता है। फ़ोन नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम रील्स, काम, लोग, म्यूज़िक, रैंडम कॉन्वर्सेशंस, आपका अटेंशन हर समय बाहर की दुनिया में लगा रहता है। लेकिन रात में सब कुछ शांत हो जाता है, और जैसे ही एक्सटर्नल नॉइज़ कम होती है, इंटरनल थॉट्स लाउड होने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसे अक्सर डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ये वो स्टेट है जब आपका ब्रेन किसी टास्क पर फोकस नहीं कर रहा होता, और उसी समय ब्रेन शुरू करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेमोरी रीप्ले, इमोशनल प्रोसेसिंग। मतलब रात वो टाइम है जब आपका दिमाग फाइनली खुद से बात करना शुरू करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम में से ज़्यादातर लोग अपने थॉट से कंफर्टेबल ही नहीं हैं, इसलिए साइलेंस हमें पीस नहीं, एंग्जाइटी फील कराता है। ऐसी सिचुएशन दो रात में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा पावरफुल क्यों लगते हैं? अब यहाँ चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। रात में नेगेटिव थॉट्स सिर्फ आते नहीं हैं, वो ज़्यादा रियल महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन मेंटली एग्जॉस्टेड होता है। पूरे दिन डिसीजंस लेने के बाद आपकी इमोशनल कंट्रोल पावर वीक हो जाती है, और तभी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगती हैं। अनसर्टेनिटी डरावनी लगती है, लोनलीनेस ज़्यादा फील होती है। एक सिंपल सीन मैसेज भी रात में हार्ट ब्रेक जैसा लग सकता है, और फिर ब्रेन शुरू करता है ओवर एनालाइजिंग। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर फ्यूचर खराब हो गया तो क्या मैं इनफ हूँ? असल में आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग समझता है। उसे लगता है कि अगर मैं और सोचूंगा तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ती है। ऐसी सिचुएशन 3 रात में पुरानी मेमोरीज क्यों याद आती हैं? कभी नोटिस किया है रात में अचानक पुरानी एम्बैरेसिंग मेमोरीज याद आने लगती हैं? 5 साल पुरानी कोई ऑकवर्ड बात, कोई गलती, कोई हार्ट ब्रेक। ये रैंडम नहीं है। दिन में हम इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, हम स्ट्रेस इग्नोर करते हैं ताकि काम कर सकें, हम इमोशंस हाइड करते हैं ताकि स्ट्रांग दिख सकें, हम डिस्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं ताकि अनकंफर्टेबल फीलिंग्स फील ना करनी पड़े। लेकिन इमोशंस डिलीट नहीं होते, वो ब्रेन में स्टोर होते रहते हैं, और रात में जब सब शांत होता है वही इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं। इसीलिए बहुत लोग रात में लोनली फील करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, एग्जिस्टेंशियल थॉट्स में चले जाते हैं, क्योंकि रात ऑनेस्टी ले आती है। दिन में हम दुनिया से भागते हैं, रात में इंसान खुद से नहीं भाग पाता। SECT on 4। आपका फ़ोन इस प्रॉब्लम को और वर्स बना रहा है, और ऑनेस्टली आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना रही है। ज़्यादातर लोग स्लीप करने से ठीक पहले तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, कंपैरिजन, न्यूज़, डोपामीन, आपका ब्रेन लगातार ओवरलोडेड रहता है। फिर अचानक आप फ़ोन बंद करके अंधेरे में लेट जाते हो। बॉडी टायर्ड होती है, लेकिन माइंड अभी भी रेस कर रहा होता है। यही रीज़न है कि आजकल इतने लोग कहते हैं मैं फिज़िकली थक गया हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बंद ही नहीं होता, क्योंकि आपका ब्रेन रेस्ट मोड में गया ही नहीं। उसे साइलेंस मिलने से पहले थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स फीड किए गए थे,
ऐसी सेशन 5 रात की ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें? तो अब सवाल है, इस ओवरथिंकिंग को कम कैसे करें? पहली चीज़, हर थॉट से लड़ना बंद करो। जितना आप ब्रेन को फोर्स करोगे, सोचना बंद करो, उतना वो और लाउड होगा। दूसरी चीज़, स्लीप से पहले स्टिमुलेशन कम करो। कम स्क्रोलिंग, कम नॉइज, थोड़ा साइलेंस। आपके ब्रेन को धीरे धीरे स्लो होने का मौका चाहिए। तीसरी चीज़, अपने थॉट्स को बाहर निकालो। जर्नल लिखो, नोट्स में लिखो, वॉइस नोट बोलो, क्योंकि जब थॉट्स बाहर आ जाते हैं तो ब्रेन को उन्हें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रात में जो थॉट रियल लगता है वो हमेशा सच नहीं होता। थका हुआ ब्रेन प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करता है। तो अगर आपका दिमाग रात में ओवर थिंक करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रोकन हो, आप इंसान हो। आपका ब्रेन बस उन इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है जो दिन के शोर में दब गए थे। कभी कभी रात की खामोशी हमारे अंदर का सबसे लाउड वर्जन बाहर निकाल देती है। अगर आपने इस वीडियो में खुद को रिलेट किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम ह्यूमन साइकोलॉजी को ऐसे समझते हैं जो एक्चुअली रियल लाइफ में फील होती है। और कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ, रात में आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा कौन सा थॉट रिपीट करता है? क्योंकि शायद आप अकेले नहीं हो।